हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है सास हो तो ऐसी। तनु, अरे ओ तनु, बहू जरा यहाँ तो आना। शारदा जी ने अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहा। तनु बालकनी में पौधों में पानी डाल रही थी। वो सास की पुकार सुनकर अपनी साड़ी के आंचल को हाथ साफ करते हुए हॉल में आई तो शारदा जी ने कहा, सुन बहू, तेरी ननद काजल को फोन आया था, उसकी टिकट हो गई है। वो अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने यहाँ आ रही है। तनु खुशी से चहकते हुए बोली, अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मजा आएगा फिर तो। शारदा जी ने भी खुशी से लेवरेज स्वर में कहा, हाँ खुशी की तो बात तो है। और सुन, वो आ रही है तो तू मायके जाने के लिए टिकट मत करवाना। उसके आने पर उसकी अभगत के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। शारदा जी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। अपनी खुशियों में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि बहू का खुशी से चमकता हुआ चेहरा मायके ना जाने की बात सुनकर मुरझा सा गया था। तनु भी हर साल गर्मी की छुट्टियों में ही मायके जा पाती थी क्योंकि उसके बेटे की छुट्टियां रहती थी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि बहू को भी तो फिर मायके जाने का मौका नहीं मिलेगा। वो तो बस अपनी बेटी से मिलने की खुशी में डूबी हुई थी। तनु को भी अपनी ननद के आने की खुशी थी, पर वो मायके ना जा पाने के कारण थोड़ी उदास भी थी। देखते ही देखते तनु की ननद काजल मायके भी आ गई। घर में बच्चों के कारण रौनक बढ़ गई थी। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो चुका था, लेकिन काजल ने अपनी भाभी की मुस्कुराहट के पीछे की उदासी को भांप लिया। फिर उसने दोपहर में तनु को अपने माँ से बात करते हुए सुना। तनु बोल रही थी, क्या करूँ माँ, मैं भी आप सभी को बहुत याद कर रही, पर इस साल नहीं आ पाऊंगी। तनु की बात सुनकर काजल समझ गई कि बात क्या है। वो तुरंत अपनी माँ के पास गई और माँ से पूछ बैठी, माँ भाभी मायके नहीं जा रही क्या? शारदा जी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, तू आई है तो वो मायके कैसे जा सकती है? तेरी खातिरदारी कौन करेगा? इसलिए मैंने ही उसे मना कर दिया। काजल हैरानी से बोली, अरे माँ, खातिरदारी की क्या बात कर रही हो? क्या ये घर मेरा नहीं? मैं मेहमान हूँ क्या? जिस तरह मेरा मन मायके आने को तरसता है, वैसे भाभी को भी तो मायके जाने का कितनी बेसब्री से इंतजार रहता होगा। आपने उन्हें मना करके ठीक नहीं किया। शारदा जी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोके हुए थी, लेकिन अब उनसे रहा नहीं गया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। काजल उन्हें इस तरह हंसते हुए देखकर भौचक्की सी उनका चेहरा देखने लगी। शारदा जी ने हंसी नियंत्रित करते हुए कहा, देखा मेरी एक्टिंग का कमाल? इतने दिनों से बहू को बेवकूफ बना रखा है और आज तुम भी बेवकूफ बन गई। काजल ने उलझन भरी नजरों से माँ को देखते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हो माँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी अलमारी से टिकट निकालकर काजल की हथेली पर रखते हुए कहा, ये देख तेरी भाभी की टिकट। मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। तेरी भाभी ससुराल में नहीं रहेगी। मैं अगले सप्ताह उसे मायके भेज रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि बहू को मायके जाने का कितना मन है। मैंने सोचा कि अब तुम आ ही तो गई हो, तुम दोनों ननद भाभी थोड़ा साथ में समय बिता लो। अब जाओ, बहू को ये खुशखबरी दे दो, वो भी मायके जाने की तैयारी कर लेगी। काजल तो माँ की बात सुनकर खुशी से उछल ही पड़ी। तनु उन दोनों को लंच के लिए बुलाने आ रही थी। उसने भी सारी बातें सुन ली थी। सच्चाई सुनकर तो उसकी आंखों में खुशियों के आंसू उमड़ पड़े। वो खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी जो उसे इतनी अच्छी सास और ननद मिली थी। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।